दोस्तों आज की कहानी है। अरे ननद रानी अपने ससुराल को संभालिए, मायके का मोह माया छोड़ दीजिए। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। प्यार दिमाग से नहीं दिल से होता है, अब चाहे वह प्रेमी से हो या उसके परिवार से। कुछ लोग अपने मतलब के लिए प्यार से रिश्ते बनाते हैं और बड़ी समझदारी से मतलब निकल जाने के बाद उस रिश्ते को भूल भी जाते हैं, पर जिस पर बीतती है वह कैसे भूलेगा। उनके मन की आग की तपन कभी ना कभी सामने वाले के रिश्ते को भी खराब करती है। क्यों भाभी आप क्या करती हैं? निया अपनी भाभी रूपम से कहती है। रूपम बोली मैं भला क्या कर सकती हूँ, और जब भी ऐसी बातें घर में उड़ती है तो आप मुझसे ही ये सवाल क्यों करती है? ये बात सासी जी की बेटे से करनी चाहिए जिसने लव मैरिज की और ऐसी लड़की को घर में ले आए जो साल भर के भीतर ही घर और रिश्ते का बंटवारा करने लगी। अब हर कोई रूपम तो हो नहीं सकती। निया मुस्कुराकर बोली भाभी कुछ लड़कियां मायके वालों से दिल का रिश्ता और ससुराल वालों से दिमाग वाला रिश्ता रखती है। उन्हीं में से कुछ बोलकर सबको बता देती और कुछ बड़ी चालाकी से रिश्ते की आड़ में अपना मतलब निकालती रहती है। नेहा के इतना कहते ही रूपम भड़क गई। रूपम बोली आपने कहने का क्या मतलब है? तब तो आप भी अपने मायके वालों से मतलब का रिश्ता रखती हैं, क्योंकि जब भी पैसे और कागजात की बात आती है तब आप हर बार यहाँ चली आती हैं। पूछ सकती हूँ क्यों? अरे अपने ससुराल को संभालिए, मायके का मोह छोड़ दीजिए। और ऐसा नहीं है कि मायका नहीं रहने से मम्मी जी को खाना नहीं मिलता। इतना कहकर रूपम वहाँ से गुस्से में चली गई। रूपम के जाते ही निया की माँ कल्याणी जी बोली बेटा क्यों उसके मुंह लगती हो? कीचड़ में पत्थर फेंकने से अपने ही कपड़े गंदे होते हैं। आज की दुनिया में बहू अच्छी मिलना भी बड़ी किस्म की बात है। मुझे क्या पता था कि नरेंद्र बेटा जिसे पसंद करके लाया वह दिल से नहीं दिमाग से काम लेती है, और उसने हमें दिल से नहीं अपनाया। निया बोली माँ देखा नहीं आपने, अगर वह हमें अपना समझती तो उन्हें मेरी बातों से मिर्ची नहीं लगती। धुआं वही उड़ता है जहाँ आग लगी होती है। पापा जाते जाते अपनी संपत्ति में मेरा नाम देकर मुझे धर्म संकट में डाल गए। पता नहीं भाभी ये कब समझेगी कि ये परिवार उनका अपना है। मानती हूँ वह माँ बाप की इकलौती संतान है, उनके माँ बाप का भी उन पर अधिकार और जिम्मेदारी है, पर ये कहाँ का न्याय हुआ कि अपने माँ बाप के लिए दिल से सोचना और ससुराल वालों के लिए दिमाग से सोचना। आप चिंता मत कीजिए, वक्त ऐसा गुरु है कि अच्छे अच्छों को सीधा कर देता है, बस उसके सीधा करने का तरीका बड़ा अनोखा होता है। तो हम भी इंतजार करेंगे। 2 दिन बाद रूपम बोली मम्मी जी फिर क्या निर्णय लिया आपने? ऊपर जो आपके लिए कमरा बनवाया गया है क्या आपका सामान वहाँ शिफ्ट कर दे? नेहा बोली भाभी मुझे समझ में नहीं आता, आपको कैसे समझाऊं कि ऊपर वाले कमरे में माँ जाकर बिल्कुल अकेली हो जाएगी, या नीचे रहती है तो कोई आता जाता रहता है तो माँ का मन लगा रहता है। कल को अगर माँ बीमार पड़ी तो सोचिए, नरेंद्र को ऊपर से उठाकर माँ को लाना पड़ेगा, फिर दिक्कत आपको ही होगी। रूपम बोली तो एक दिन की परेशानी के लिए क्या जीवन भर की परेशानी को सहने रहने दो। निया आश्चर्य से रूपम को देखी और बोली भाभी जो आपके दिल में है आज वह सब बोल दीजिए। टुकड़ों में तकलीफ देने से अच्छा है इंसान एक बार में ही अपने मन की भड़ास निकाल दे और सामने वाले का दिल तोड़ दे। तो आप भी आज बोल ही दीजिए। रूपम बोली बोलने को बसा क्या है, मेरी माँ को चलने फिरने में दिक्कत होती है, मम्मी जी के कारण मैं उन्हें यहाँ नहीं
पाती, क्योंकि नीचे के कमरे में मम्मी जी रहती हैं और आपको इतनी दया है तो आप इन्हें ले जाइए अपने साथ। अरे हाँ, आप कैसे ले जाएगी? क्योंकि ये आपको परेशान नहीं करना चाहती, ये तो हमारे घर में रहना चाहती है। तभी नरेंद्र आया। चुप हो जाओ रूपम, कितना बोलती हो? मैं जब तुम्हारी माँ और अपनी माँ में अंतर नहीं करता हूँ, फिर तुम अपने मन में मेरी माँ के लिए इतना जहर कैसे भर के रख सकती हो? नेहा बोली। भाई लगता है भाभी भूल रही है कि ये घर माँ का है। माँ हमारे घर में नहीं बल्कि हम सब माँ के घर में रहते हैं। रूपम आश्चर्य से नेहा को देखने लगी। कल्याणी जी बोली, सब शांत हो जाओ बहू, अगर तुम्हारे मन में ये बात थी तो पहले क्यों नहीं बोली? हमें बताना चाहिए था, और अगर अपनी माँ को तुम यहाँ लाना चाहती हो तो ऐसा क्यों नहीं करती? तुम लोग ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ और अपना बड़ा कमरा अपनी माँ को दे दो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। नेहा बोली, देखा भाभी, दिल का रिश्ता ये होता है। आपने भले माँ को सास माना पर माँ इस घर के सभी बच्चों को अपना मानती है। तभी तो कहते हैं प्यार और दुलार एक माँ ही दिल से करती है, क्योंकि माँ बस देना जानती है, इसलिए वह अपना दिमाग हर जगह नहीं लगाती। काश कि ये बात आप समझ पाती कि सास भी माँ जैसी होती है। रूपम नाराज होकर वहाँ से चली गई। नरेंद्र बोला, माँ क्या आपके लिए बहू लाने का मेरा चुनाव गलत निकला? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई? मैंने ऐसा तो नहीं चाहता। नेहा आगे बढ़कर भाई को हौसला दी और बोली, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि रूपम अच्छी बहू नहीं है? वह भी एक अच्छी बहू है, बस अपने माँ बाप के लिए चिंतित रहती है, जो कि होना भी चाहिए। यही कारण है कि यहाँ के लोगों के रिश्ता वह दिमाग से बनाई है। जिस रोज हम सबसे दिल का रिश्ता बन जाएगा, देखना ये बीच की दीवार भी गिर जाएगी। रूपम अपने कमरे के बाहर से खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसके घर वाले खराब नहीं है, बस वो अपने माँ बाप के लिए जरूरत से ज्यादा सोचती है और उनके साथ दिल का रिश्ता रखती है और ससुराल वालों के दिमाग से सोचती है, इसलिए यहाँ के लोगों से वह रिश्ता नहीं बना पा रही है। वह कमरे में जा रही थी, तभी नरेंद्र ने उसे देख लिया। वह मुंह फुलाकर बैठी थी। नरेंद्र बोला, तुम्हें नहीं लगता कि आज तुमने माँ और दीदी के साथ जैसा व्यवहार किया तुम्हें नहीं करना चाहिए? मैं तुम्हारे माता पिता को तो छोड़ो, तुम्हारे दूर के रिश्तेदारों के साथ भी कभी ऐसे बात नहीं करता, तो मैं तुमसे भी वैसे ही उम्मीद करता हूँ। तुम भूल गई जब हमने शादी करने का जब फैसला लिया था तो हमने एक दूसरे से वादा किया था कि कभी अपने परिवार के बीच में भेदभाव नहीं करेंगे। फिर अपने घर वालों के लिए तुम दिल से और मेरे घर वालों के लिए दिमाग से क्यों सोचती हो? रूपम बोली, आपके पास तो आपकी बहन भी है। मेरे माँ बाप के लिए सोचने वाला उनके पास मेरे सिवा और कोई नहीं है। आप ये क्यों नहीं देखते? नरेंद्र बोला, किसने कहा कि तुम अपने माँ बाप के लिए मत सोचो? माँ ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें तुम यहाँ लाकर रखो, और इससे ज्यादा वो क्या बोलेगी? रूपम बोली, और दीदी उनका क्या? नरेंद्र बोला, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ, इस घर और सारी प्रॉपर्टी की आधी हिस्सेदार दीदी भी है। देखो, वो कभी हक नहीं जमाती, वो हमेशा यही कहती है कि जो है वो इस घर की बहू का है। तुम्हें लगता है कि महंगाई के जमाने में मैं अपनी नौकरी से घर परिवार का खर्चा उठा लूंगा? वो तो दीदी है कि कभी एक पैसा नहीं मांगती और ना ही हिसाब लेती है। अगर तुम ऐसा व्यवहार रखोगी तो कभी ना कभी आवेश में आकर माँ के लिए दीदी को कठोर कदम उठाना ही पड़ेगा, तब सोचो क्या होगा। रूपम चिंतित मुद्रा में चली गई और बोली, क्या दीदी ऐसा भी कर सकती है? नरेंद्र बोला, बिल्कुल, उसे अधिकार मिला है तो कर सकती है। हाँ, अगर हम दिल से दीदी और माँ से रिश्ता निभाए तो उसे क्या कमी है जो वह यहाँ आकर तुमसे लड़ेगी और अपना हिस्सा मांगेगी?
लोग बेटियों को बदनाम करते हैं। अरे बेटी को अगर उसके भाई भाभी से प्यार और उसकी माँ को इज्जत मिलता रहे तो कोई बेटी लड़ने नहीं आती। नरेंद्र तो बोलकर चला गया। रात भर रूपम इसी बात को सोचती रही। फिर 2 रोज बाद नेहा भी वापस अपने घर चली गई तो ये मामला कुछ दिन के लिए ठंडा हो गया। समय बीता। एक रोज कल्याणी जी ने गांव की जमीन को बेचने का फैसला लिया क्योंकि वहाँ कोई जाता नहीं था। कागज पर साइन करने के लिए नेहा को भी बुलाया गया। नेहा हंसकर रूपम से बोली, भाभी कागजात पढ़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि माँ मेरे नाम सब कुछ कर दे। की बात सुनकर नरेंद्र और कल्याणी जी हंसने लगे। रूपम बोले, दीदी अगर आप लेगी भी तो अपने माता पिता का लेगी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। नेहा बड़े गौर से रूपम को देखी और बोली, भाभी आपकी तबीयत तो ठीक है। रूपम बोली, मैं समझ चुकी हूँ कि ये घर और घर वाले भी मेरे हैं। जो भी फैसला लेंगे सबके भले के लिए ही लेंगे। लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता और मेरे ऐसे ही व्यवहार के कारण मेरी माँ भी यहाँ मेरे साथ नहीं रहना चाहते। तो जब मेरी माँ को ही मेरा ऐसा व्यवहार पसंद नहीं तो ससुराल वालों को कैसे आएगा। रूपम के इतना कहते ही नेहा ने उसे गले से लगा लिया। नेहा कल्याणी जी से बोली, माँ आज तो भाभी ने दिल खुश कर दिया। ये प्रॉपर्टी बेचकर जो भी पैसे मिले अपने घर के बंगल वाला घर ले लीजिए और वहाँ रूपम के माता पिता को ले आइए। दोनों परिवार एक जगह रहेंगे तो सोचिए हमारा घर परिवार कितना बड़ा हो जाएगा। रूपम नेहा की बातों को सुनकर रोने लगी और बोली, आपने मुझे अपनाया, मेरे साथ साथ मेरे माँ बाप को भी अपना रही है और मैं मूर्ख जो 2 साल से आप लोगों को अपना नहीं समझ पाई, मुझे माफ कर दीजिए। रूपम हाथ जोड़कर माफी मांग रही थी और आंखों से उसके आंसू बह रहे थे। कुछ ही महीनों में प्रॉपर्टी बिक गई और बंगल वाला घर खरीद लिया। रूपम के पिता ने अपना पुराना घर बेचकर उस घर के पैसे के लिए भुगतान किया और अपना फर्ज निभाया ताकि दुनिया वालों को बोलने का मौका नहीं मिले। दोनों परिवार आसपास रहने लगा। रूपम भी दोनों के साथ एक जैसा दिल का रिश्ता बनाकर रखी। दोस्तों, अगर लड़की के साथ शुरू से ससुराल में अपनों जैसा व्यवहार किया जाए कि वह इस घर का अहम हिस्सा है तो कभी भी उसके मन में अपने और ससुराल वालों के लिए दिमाग से ना सोचना पड़े।